हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी आ गए हैं। आपको बता दें कि वो पाकिस्तान की सरकार में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और इसके पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बधाई दे दूं सबसे पहले आपको कबूलनामे के लिए, आपने हिम्मत की सच बोलने की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने पढ़ा है ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? मैंने तो सुना है सर आपको अच्छा, बोलते आपने हुए जो सुना है। मुझे सुना, आप जरा मुझे, मैं आपको अपनी टेप में भेज दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिएगा, आप चला दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि आप बैठे हैं टीवी के ऊपर, और टीवी के ऊपर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो आम जनता तक जो बात पहुंचे वो सही होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाकये को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। और हमारी जो JF थंडर जहाज है, उन्होंने आपको अंदर घुस के अभिनंदन को भी पकड़ा था और आपके जहाजों को भी तबाह किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सर, हरकत हमने कहाँ की, आप ही ने की। आपने जो पार्लियामेंट में बोला हमने उसको लेके सवाल पूछे। आपने उसमें ना कोई तारीख आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। उस समय आपने जो कहा पुलवामा में जो हुआ वो इमरान खान की क़यादत में हुआ और पूरी हमारी कौम इसकी हिस्सेदार है। आपने ना कहा हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, आप जरा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो दहशतगर्दी थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। आपने वो भी नहीं किया। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर के सच्ची बात यह है कि बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से मोदी साहब की सरकार आई है बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग बढ़ गई है। हर बात के ऊपर लेकर के हम कहते हैं कि जंग लड़ लें, चाइना से जंग लड़ लें, पाकिस्तान से जंग लड़ लें, बांग्लादेश से जंग लड़ लें, नेपाल से जंग लड़ लें। हिंदुस्तान जो मेरे इंडिया के अंदर बहुत दोस्त हैं, जिन हिंदुस्तानियों को मैं जानता हूं, वो इतने जंगों वाले लोग तो नहीं है, ना ही वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एक सेक्शन इन इंडिया क्यों इतना ज्यादा हर वक्त जंग 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 और लड़ाई मार बड़ाई में पड़ा रहना चाहता है। चौधरी साहब, अभी तक मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, मैंने एक बार भी उसमें जंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक बार भी उसमें वार मॉन्गरिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ ये पूछा, आपने जो बात पार्लियामेंट में कही थी, आपने कहा नहीं साहब मैंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और समझा। इसमें वार मॉन्गरिंग या जंग कहाँ है? नहीं, और आप तो जर्नलिस्ट रहे हैं ना। नहीं, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा। आपने तो बड़ी एक्चुअली इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये भी बड़ी बात है कि दूसरे की बात सुन लें। यहाँ तो रवाज ही खत्म हो गया, बट आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो आपको बुलाएंगे, आपको सुनेंगे नहीं, लेकिन आपकी बातें पार्लियामेंट में सुनने के बाद मुझे तो लगा था आपको बधाई दूंगा तो आप खुश होंगे, पर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आप कह रहे नहीं मैं तो 14 तारीख की बात कर रहा था, मैंने 26 की तो बात ही नहीं की। और उस तारीख के लिए भी आपके एक साथी कल क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 9 बजे तक तो हिंदुस्तान अटैक कर देता, हमारे आर्मी चीफ को पसीने आ रहे थे। अब सर वो झूठ बोल रहे थे या आप? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और दोबारा मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि अगेन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो आर्मी चीफ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कह रहे थे, और वो इसलिए कह रहे थे कि वो हमारे खिलाफ है। जाहिर है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे की, एक पॉलिटिशियंस एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और वो भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं दिया है। और जो लोग खैर जनरल बाजवा को जानते हैं, हिंदुस्तान में आपके बहुत सारे ऑफिसर जनरल बाजवा को जानते हैं, उनको पता है कि उनका कुछ हो जाए टांगे कांपने वाला वो बंदा नहीं है। वो बहुत तगड़ा आदमी है और उसको पता है कि कब क्या करना है। मैं आपका बयान पढ़ के सुना देता हूं। आपने कहा हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, जिसके हिस्सेदार हम भी हैं और आप भी हैं। ये कौन से पुलवामा का जिक्र कर रहे थे सर आप? ये देखिए, जब आप पुलवामा की बात करते हैं ना, तो वो जो 96 आवर्स का बालाकोट के बाद का सारा वाकया है ना, जैसे आप 1965 की जंग का कहते हैं,
तो 1965 की जंग क्या थी? आप वो तो ऑपरेशन जबराल्टर का फिर अलहदा जिक्र करें, कारगिल की जंग क्या थी? कारगिल को हम पहले कहें कि एलओसी के ऊपर ये हुआ, फिर वो हुआ, और जब अगर आप पूरा करते हैं तो आप कहते हैं कारगिल में ये हुआ, 65 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, तो आप एक उसको जोड़ देते हैं ना, तो वो ये मतलब थोड़ी है। आपने स्पेसिफिकली पुलवामा शब्द कहा, यहां पुलवामा में अटैक हुआ था, सेना के जवान शहीद हुए थे, इसलिए पुलवामा पे मेरा सवाल है। आप क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है आप बहुत गहराई से उस इलाके को जानते हैं, तो आपको मालूम है सर पुलवामा है कहां एक्चुअली, जिसका आप जिक्र कर रहे थे? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अगर आप इसके बाद 30 सेकंड आगे चले जाएं मेरी वीडियो में, तो आपको वजाहत भी मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो चूंकि अपनी मर्जी की चीजें पिक करनी है और हकीकत से तो पड़े रहना है, तो हम अगले 30 सेकंड की नहीं दिखाएंगे। हमने हकीकत से भागना होता तो हम आपको क्यों बुलाते सर? हम उतना ही चला लेते और छोड़ देते नहीं और कह देते देखो पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमने बुलाया है और आपकी बात सुन भी रहे हैं बार बार, तो उसके पीछे वजह यह है कि हम चाहते हैं पूरी बात आप बताएं, जो बातें आज तक सामने नहीं आई वो आप रख रहे हैं तो रखें, खुल के रखें। जी बिल्कुल, मैं तो खुल के रखने ही का कायल हूं, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, और बहुत हिंदुस्तान में भी बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि टेररिज्म के ऊपर मेरा क्या स्टांस रहा है, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मेरा क्या स्टांस रहा है और बाकी मामलात के ऊपर इंडो पाक पीस को लेके मेरा क्या स्टांस है। सो जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं कभी भी किसी टेररिज्म इंसिडेंट का सपोर्ट ना करूंगा, ना करता हूं, ना ही आगे भी कभी करूंगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो 26 फरवरी को जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान की खलाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और उनके जहाज बालाकोट आए, उसके बाद जो रिटेलिएशन हुई वो पाकिस्तान का हक था, और अगर दोबारा हिंदुस्तान ऐसा करेगा हम फिर घुस के मारेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।